एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये करंट फीलिंग्स को लेकर नहीं है। मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ कि करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि उनके मन में आपकी क्या जगह है, मतलब वो किस तरीके के हाउ टू टेल यू, मतलब आपको कैसा इंसान वो देखते हैं। ऐसे मान लीजिए जैसे आप किसी से भी मिलते हो ना, तो एक छवि आपके मन में बन जाती है कि वो व्यक्ति जो है शरारती है, वो व्यक्ति बहुत प्यारा है, ये व्यक्ति बहुत इनोसेंट है, ये व्यक्ति बड़ा चालू है, राइट। तो इस तरीके से एक छवि हमारे मन में बन जाती है उनके एटीट्यूड को देखते हुए, उनके एक्शंस को देखते हुए, उनके हैबिट्स को देखते हुए। तो आज की रीडिंग में हम वही देखने वाले हैं कि जिनको आप पसंद करते हो उनकी भी छवि कोई ना कोई आपके मन में होगी फॉर श्योर, है ना, कि वो इस तरीके से हैं या उस तरीके से हैं। उनके मन में आपकी क्या छवि है, ये आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं। तो क्योंकि ये पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, मैं आपके सामने सबसे पहले कार्ड्स रख देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है वो एम्परर का है। इनमें से कोई, देखो 3 कार्ड्स मैं रखूँगी हमेशा की तरह, तो जिनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक। तो पहला तो ये एम्परर का कार्ड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद लवर्स का कार्ड हो गया, और तीसरा जो कार्ड है वो एम्प्रेस का है, ऑफ कोर्स। अब मैं इनको साथ में भी आपको दिखा देती हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। ओके, आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अभी आप आराम से इन पर मेडिटेट करो थोड़ी देर। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसी कार्ड की रीडिंग आपने देखनी है, उसी को सिलेक्ट करते हुए। अगर ऐसा हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा थोड़ा मेरे से रेजोनेट नहीं कर रहा, तो आप दूसरे या तीसरे का भी रीडिंग देख सकते हो, नो इश्यूज़, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। अगर ये ऑप्शंस पसंद नहीं आते हैं तो आप बर्थ डेट को सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ से ही एक कार्ड आप चूज़ करें, अपनी इंट्यूशन पर आप काम करें। इसके अलावा गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन रीडिंग को देखने और सुनने से पहले एक सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी आपकी होगी, वो ज़रूर से आप ले लें। उसका जो साउंड का वाइब्रेशन है वो आपको बहुत ही अच्छा फील करवाएगा, रिलैक्स्ड फील करोगे, पीस ऑफ माइंड आपको लगेगा कि अचानक से मन में शांति है, दिमाग में शांति है, पीस ऑफ माइंड आपको फील होगा। ऑल्सो अगर बॉडी पेन है तो उसमें भी आराम आपको मिलेगा, तो वो ज़रूर से सुन लेना। एंड हाँ, अगर आपको मेरे से करना है कोलैबोरेशन तो उसकी डिटेल्स भी आगे आपको मिल जाएंगी। टाइम स्टैम्प पर जाओगे तो सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं एंड यू वांट टू मेक मनी, तो आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट से अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ आएगा। एक्साइटेड हो? अगर हो तो कमेंट में लिख देना। ऑल्सो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है। अमेजॉन की जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो।
कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल, क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो। अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है। तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।
हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एम्परर के कार्ड को, दी एम्परर, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मतलब उनके मन में छवि क्या है आपकी। ठीक है, आप कैसे व्यक्ति हो, कैसी पर्सनालिटी हो, ये देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है। एंड गाइज, एवरीडे आपके लिए ना एक क्विज़ आता है कम्युनिटी पर, यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेक्शन होता है उस पर, उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट किया करिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो या अच्छे कनेक्शन में हो, स्पेशलिटी के बारे में, मटीरियलिस्टिक जो डिज़ायर्स हैं वो क्या हैं उनके बारे में, मतलब बहुत कुछ होता है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो भी क्विज़ होता है उसमें आपको एक टिक करना पड़ता है, 3 to 4 ऑप्शंस होते हैं। जो सही होता है उसके सामने ग्रीन कलर आ जाता है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। सो आप ज़रूर उसका हिस्सा बनिए। ओके, ऑलराइट। ओके, सो वी हैव everything is fine. We have page of pentacles. Just a minute guys, कुछ messages receive कर रही हूँ। जय माँ। ओके, मैं बताऊँगी अभी। ओके, Ace of Swords, King of Swords, King of Pentacles, 7 of Wands, एंड यहाँ पर मून का कार्ड है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा हाइड करके रखूँगी। कैसे व्यक्ति हैं आप उनकी नज़र में? 3 of Cups बॉटम में है। ओके, सो आई फील जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, क्या वो सीए हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बड़ा कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो कोई बड़ी पोस्ट पर हैं, बड़ी कंपनी में हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो आपके बॉस हों, या फिर हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं रीडिंग देख रहे हैं तो वो आपके गुरु हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही प्रभावशाली है, जिसका सोसाइटी में नाम बहुत अच्छा है, एक हाई पोजीशन पर वो हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, ऐसा लगता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मैरिड है। सबके लिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे आए हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनका मैंने थोड़ा आपको बता दिया डिटेल। तो कैसे वो आपको देखते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही स्मार्ट हो, एंड इसकी वजह से वो अट्रैक्टेड तो हैं आपसे। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट मैं अभी आई डोंट नो मैसेजेस दूँ या नहीं। ओके, थोड़ा सा बता देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही ये मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इनके साथ में एक कनेक्शन तो आपका बना है, बट आई थिंक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या इन्होंने आपको अटका के रखा है, कुछ ऐसा है। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, फिर ये आपको मिले, लेकिन जर्नी उतनी आसान नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको चीट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट होगा, बट एनीवेज मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भी एक रीडिंग बनाऊँ, जो पाइल 1 यहाँ पर है, तो आप मुझे बोल देना, मैं रीडिंग कर दूँगी अगर आपको उनकी करंट फीलिंग्स जाननी है। अभी मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि आप कैसे व्यक्ति हो उनके नज़र में, उनके माइंड में कैसी इमेज है, वो क्या है। तो ये व्यक्ति सोचता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो और बहुत इंटेलिजेंट हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत अच्छी पोजीशन में हो। आप सीए हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, पायलट हो सकते हो। तो ये व्यक्ति सोचता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप सेल्फ मेड हैं, ऐसे कह लो। आपने अभी तक जो भी अचीव किया है अपने दम पर, अपनी मेहनत से अचीव किया है। आपने किसी की हेल्प नहीं ली, आपने किसी का सहारा नहीं लिया,
आपने जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं आपकी लाइफ में उनको खुद ही फेस किया है, इस व्यक्ति को पता है, आपके बिहेवियर से, एटीट्यूड से जानता है, या फिर अगर आपका कनेक्शन रहा है तो आपने बताया है। लेकिन वो चीज़ दिख भी जाती है ना, जैसे कि अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, अभी किसी भी जॉब में हो, तो चैलेंजेस तो आते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि बड़े आराम से स्मूथली हर एक चीज़ निकलती है। वो चीज़ अलग है कि हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, एक समय के बाद डिफ़िकल्टीज़ भी हमें हलवा लगता है क्योंकि उसमें रहने की आदत हो गई है, राइट। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन चैलेंजेस तो होते ही हैं भैया। ये प्रोजेक्ट आया, वो प्रोजेक्ट आया, कैसे पूरा करना है, क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है, कैसे प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना है, कहीं से जाने से रोकना है। तो सब कुछ बड़े अच्छे से आपने डील किया है, अभी भी कर रहे हो, और आप हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते हो, एंड बहुत इंडिपेंडेंट रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपने आप को संभाला, अपने घर वालों को संभाला। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके फादर नहीं हैं या फिर आपके मम्मा नहीं हैं, और ऐसे में आपने सारी जिम्मेदारी उठाई है घर की, जो भी कर्तव्य होते हैं घर के वो सारे पूरे करे हैं। लॉजिकली ही आपने हमेशा डिसीजंस लिए हैं, प्रैक्टिकली ही डिसीजंस लिए हैं। सफ़र करते रहे हो लेकिन कभी किसी को बताया नहीं कि सफ़र कर रहे हो। अगर कोई सामने से आपको देखेगा तो यही समझेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है आपके लिए। बट इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि जब बात इमोशंस की आती है तब आप बहुत हड़बड़ा जाते हो। अब ये कैसे सिचुएशन बनी है आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे ये वाला कार्ड अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लगातार इस व्यक्ति को मैसेजेस करते रहते हो। एक दिन में 25, 26, 27 इतने मैसेजेस कर देते हो जब आप परेशान हो, जब आपको क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड आया है। मून का कार्ड इनसिक्योरिटी दिखाता है, डर दिखाता है। जहाँ क्लैरिटी नहीं है, डार्कनेस है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर हमारा क्या होगा। तो मे बी इस व्यक्ति के साथ आपको लग रहा हो कि पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। ये व्यक्ति समटाइम्स बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करता है, बहुत रूडली बात करता है। फिर आपको लगता है कभी तो ये बहुत प्यार से बात करता था या करती थी, अभी ये इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है। तो रीज़न जानने के लिए आप लगातार मैसेजेस करते रहते हो, या कभी कभी उनका आपको मैसेज नहीं आया, कभी उन्होंने आपको कॉल नहीं किया, तो आप लगातार ढेर सारे मैसेजेस करते हो, आप रोने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो, वेट करते रहते हो कि सामने से कब मैसेज या कॉल आएगा। तो उनको ये भी लगता है कि आप इम्पेशेंट हो और आप इमोशनल लेवल पर बैलेंस्ड नहीं हो, उनको ये भी लगता है। एंड समटाइम्स वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं इस चीज़ से, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। बिकॉज अगर मैं उनकी एनर्जी देखूं तो वो काफ़ी स्टेबल हैं जहाँ पर भी हैं, बट आप जब उनके बारे में सोचते हो तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। अगर उनकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, देन यू फील कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा। मतलब कि अगर आपको कुछ अब नॉर्मल लगा, जैसे कि एक रूटीन बन गया है कि वो आपको 5 बजे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, अगर उन्होंने 5 बजे आपको मैसेज नहीं किया तो आपका पूरा फोकस काम से हट के, हर चीज़ से हटकर उसी पर लग जाता है कि क्यों उन्होंने मैसेज नहीं किया। तो उनको लगता है कि इमोशनल लेवल पर आप वीक हो, अदरवाइज़ आप बहुत टैलेंटेड हो, स्किल्स हैं आपके अंदर, बहुत कुछ आप संभाल सकते हो, कर सकते हो। इवन अगर आपके बॉस नहीं है तो उनकी गद्दी पर रहकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप पूरा कर सकते हो और आपको किसी की नीड नहीं होगी। आप इतने ताकतवर हो, इतना स्ट्रेंथ है, इतना इंटेलिजेंस है। लेकिन इमोशंस की अगर बात करें तो वहाँ पर आप थोड़े से फीके पड़ जाते हो, ऐसा उनको लगता है। और देख लेते हैं कार्ड्स। वी हैव डेथ का कार्ड एंड वी हैव स्ट्रेंथ। उनको लगता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी भी चीज़ को जल्दी एंड नहीं होने देते, ऐसा है। भले ही आप गुस्से में कई बार बोल दो कि देखो एंड करते हैं ये चीज़, अब कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर खुद ही अपनी तरफ से मैसेज या कॉल करोगे और बात करोगे। मतलब जल्दी एंड करने वाला आपका एटीट्यूड नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अगर चीज़ सुधर सकती है तो वाई नॉट। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि घर में कोई सामान है, थोड़ा सा टूट फूट गया तो तुरंत उसको बाहर किया, नया लेकर आए। आप उस नेचर को नहीं रखते। आपका शायद ऐसा होगा कि अगर कोई चीज़ टूट गई है या कोई कपड़ा फट गया है तो उसको सिलकर भी काम चला सकते हैं, अगर वो आपका प्यारा है तो। ऐसा नहीं कि वैसा ही दूसरा कॉपी हम ले आएंगे, दूसरी कॉपी नहीं चाहिए, आपको उसको ही ठीक करना है। तो मे बी उस टाइप के पर्सन आप हो। सो आपको गुस्सा भी आता है, बट देन जब गुस्सा शांत होता है तो प्यार भी आप बहुत करते हो, पैम्पर भी आप बहुत करते हो। आपको पता रहता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, इसको जल्दी एंड नहीं करना है। एंडिंग से आप कैसे बताऊँ, मतलब आपके हाथ पैर ना फूल जाते हैं,
आप बहुत नर्वस हो जाते हो, आपको आपके हाथ कांपते होंगे अगर आपसे कोई कह दे कि रिश्ता ख़त्म करना है, आपसे कोई कह दे कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपसे कोई कह दे कि मैसेज मत करना, तो आप बहुत ऐसे, आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको लगता है आप कैसे जी पाऊँगी या जी पाऊँगा। तो वो आपके जो पर्सन है उनको वो चीज़ आपके अंदर दिखती है। ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, जब करियर की बात आए तो बहुत मजबूत है। अगर इसको अकेला रख दो इसकी जिम्मेदारियों के साथ तो ये कर लेगी, कैसे भी करके कुछ भी करके ये कर लेगी। लेकिन प्यार की बात आई, इमोशंस की बात आई तो इसके लिए हैंडल कर पाना मुश्किल हो। ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा, मतलब हैंडल कर नहीं पाओगे ऐसा नहीं है, बट उनको लगता है कि उस मोमेंट में आप इतने परेशान हो जाओगे कि कई बार उनको लगता है कि कहीं आप अपने साथ कुछ गलत ना कर लो, ये वाली चीज़। और मुझे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी फील हो रही है। मैसेजेस मैं रिसीव कर पा रही हूँ, शुरू में भी मैंने मैसेजेस रिसीव किए कि जैसे आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, उनके साथ कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आप शायद कोई डिसीजन लेने वाले हो और कुछ तो आपको पता चला है कि जैसे इनके साथ में फ्यूचर नहीं है, या ये आपके लिए बहुत चिंतित नहीं है, वरिड नहीं है, आपको लेकर कंसर्न दिखाते नहीं है भी नहीं, इंटेंशन इनका बहुत मे बी प्योर नहीं है, ऐसा आपको पता चला। कुछ तो है, या फिर यहाँ पर आपको वैलिडिटी नहीं मिल रही है, वैलिडेशन का आप वेट कर रहे हो। सामने वाला आपके साथ रिश्ता रखना चाहता है लेकिन लोगों को दिखाना नहीं चाहता, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो हिडन है और आप छुपी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। आपको तकलीफ़ होती है अगर कहीं पर भी आपको लगे कि आप स्टेबल नहीं हैं, राइट। यू आर अ पर्सन जो बहुत स्ट्रांग होने के बाद भी घमंडी बिल्कुल नहीं है, ऐसा उनको लगता है। ओके एंड एक चीज़ उनको और लगती है कि अगर कोई आपसे प्यार से बात करे तो आप समझ नहीं सकते कि उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। आपको लगता है कि वो व्यक्ति जो आपसे प्यार से बात कर रहा है मतलब वो प्यारा ही होगा, राइट। उनको ऐसा फील होता है आपके लिए। बाकी यू नो बेटर क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके मन में ऐसी भावनाएं आपको लेकर हैं। आप खुद से आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं। आप अगर किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर आपको लोगों को वेलकम करना है, जैसे कुछ होटल्स होते हैं या कोई ऐसा शोरूम है जहाँ पर वॉचेस एंड ऑल, आई डोंट नो क्या है, तो वहाँ पर ना क्लाइंट्स को बुलाकर उनको हेल्प करना टू चूज़ कि उन पर क्या सूट करेगा, बैग्स एंड ऑल कुछ तो है। तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, इस टाइप के हो। अगर आप ये कर रहे हो तो मैं बता रही हूँ, तो उनको लगता है आप एक्सीलेंट हो। बेसिकली आप जो काम कर रहे हो उनको लगता है आप उसमें एक्सीलेंट हो, ऐसे समझ लो, ठीक है। आप एक्सीलेंट हो हर एक चीज़ में, जो भी चीज़ आप अपने हाथ में लोगे उसमें आप अपना 200% दोगे, ऐसा उनको फील होता है। लेकिन इमोशंस की अगर बात करें तो वो आपसे हैंडल नहीं हो पाते हैं। प्लस आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, ये वो जानते हैं, ओके। एंड उनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं अकेले अपने दम पर। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई। सो ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है, ओवरऑल रीडिंग में जो आ रहा है वो ये कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनको ऐसा लगता है आप बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, ओके। एक ऐसे, अगर इफ़ यू आर अ फीमेल, आप रीडिंग देख रहे हैं तो एक ऐसे फीमेल हो आप जिससे कि मेल्स भी डरेंगे पुरुष भी डरेंगे आपसे। वो पर्सनालिटी है आपकी कि भाई मतलब ये एंटर कर गई अब तो हमारा क्या होगा। कुछ मूवीज़ में होता है ना कि जो फीमेल जो एक्ट्रेसेस हैं वो हावी हो जाती है, भारी पड़ जाती हैं मेल एक्टर्स पर। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने आए हो तो सब आपको देखेंगे, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू लुक, द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। तो लोगों को लगता है बाप रे मतलब ये क्या ही है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी वो आपको देखते हैं। लेकिन जब बात प्यार की आए, इमोशंस की आए, तो फिर आप बहुत कमज़ोर हो, ऐसा उनको लगता है, ओके। सो अगर इसकी और आपको डिटेल रीडिंग चाहिए, जैसे कि वो सोचते क्या हैं, अगर मैंने जो थोड़ा बहुत बताया है अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप मुझे बताना, तो मैं इसकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी, ओके। सो दिस इज़ अ रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। अगर आपसे रेजोनेट करी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड गाइज सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, दी लवर्स को, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके माइंड में आपकी क्या इमेज है। चलिए चेक कर लेते हैं। और गाइज मैंने जो आज एंड कल शॉर्ट्स मैंने अपलोड करे हैं वो ज़रूर देखना। एक मैंने वीडियो डाला है छोटू सा, तो उसमें मैंने डेट्स बताए हैं, डेट्स एंड मंथ्स, जिसमें आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो वो जो मेरे पास डेक है छोटू सा टाइम वाला, उसमें टाइमिंग बड़ी एग्जैक्ट निकलती है। मैंने कई बार ये देखा है, प्रे करके निकालती हूँ तो एग्जैक्ट टाइमिंग निकलती है। तो इस वीडियो में छोटू सा वीडियो है, उसमें भी मैंने टाइमिंग निकाली और एग्जैक्ट है टाइमिंग। आप चेक करना, जो डे है और जो डेट है, डे है और जो मंथ है, वो आप पूरा मैच करके देखना कि किस साल में आ रहा है। 26, 27, 28 किसी में तो वो आ रहा है, मुझे बताया किसी ने कि वो मैच कर गया है दीदू। तो आप एक बार ही चेक करना, ओके? हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। थैंक यू माँ, थैंक यू। 6 of Pentacles, Knight of Swords, 8 of Wands, 4 of Wands, okay, 9 of Pentacles, Queen of Pentacles, Hierophant, King of Cups। बाप रे, बहुत अच्छी इमेज है भाई आपकी तो उनके मन में, क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, कैसी इमेज है? ओके, तो उनको लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको हर किसी पर दया आती है, सबसे ज़्यादा तो एनिमल्स पर। तो जो ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी को हार्म नहीं करते, उन पर तो बहुत ही ज़्यादा आपको तरस आता है। जैसे गिलहरी हो गई, और हमारा खरगोश हो गया, रैबिट हो गया, गौ माता। तो इस तरीके के जो एनिमल्स हैं उनके प्रति बहुत दया है आपके मन में, चिड़ियों के प्रति, पक्षियों के प्रति, उनको खाना खिलाना एंड उनकी देखभाल करना या उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। तो उनको लगता है कि कितना इस लड़की के अंदर या इस लड़के के अंदर कितनी दया है जीवों के प्रति। और सीधी सी बात है, एनिमल्स के प्रति है तो इंसानों के प्रति भी है, राइट? हालांकि एनिमल्स तो मेरे को ज़्यादा पसंद है मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से रेसिप्रोकेट करते हैं। बट अगर किसी के मन में दया है तो वो हर किसी के मन में, मतलब सभी के लिए ही होती है, जो भी क्रिएचर्स हैं, इवन कीड़े मकोड़ों के लिए भी होगी, राइट? पता नहीं, मैं ये पायल देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मैं हूँ तो हाँ, तो उनको लगता है कि आप इस तरीके के व्यक्ति हो। साथ ही साथ आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने गुरुओं का बहुत पालन, गुरुओं की बातों का पालन करते हो। जैसे आपके गुरु ने आपको बोल दिया कि आपको इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना है, तो आप सुनोगे। या आपके घर वालों की बात बहुत सुनोगे, अपने घर वालों की इज्जत के लिए आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अपनी खुशियों के साथ। अगर आपके फादर को या अगर आपके मम्मा को या अगर आपके जो गुरु हैं, अगर आपकी फैमिली में हैं गुरु, उन्होंने अगर कुछ बोला आपको कि आप मान लीजिए इस तरीके के कपड़े पहनिए, इस तरीके के मत पहनिए, तो आप वही फॉलो करोगे, भले ही आपका दिल कितना भी करे कि आप और बाकी दूसरी चीज़ें करें, बट आप नहीं करेंगे। रेसिप्रोकेशन बहुत ज़्यादा है, वांट टू रेसिप्रोकेट विद एवरीवन, मतलब जो भी आपसे मिलता है। किसी ने भी आपको अगर एक फ्लावर दिया तो आप उसको बदले में फ्लावर दोगे, बल्कि आप ज़्यादा दे दोगे, ऐसे इस टाइप का नेचर है आपका। एंड आई थिंक आप फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, आई थिंक, मुझे लग रहा है, बाकी आप मुझे बताना। भले ही पैसे आपके पास कम हों, बट आप किसी को भी अगर पैसे की नीड है, या जैसे आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो ऑटो में, बस में, राइट, तो अपना और उनका दोनों का किराया आप ही दोगे। आप इस तरीके के व्यक्ति हो, और बदले में आप मांगते भी नहीं हो कि भाई इतना किराया हो गया तो मेरे को पैसे भेज देना। तो उनको ऐसा लगता है कि इस टाइप के बहुत स्पिरिचुअल हो, ये भी उनको लगता है कि ईश्वर पर बहुत भरोसा है आपको। एंड आपको एक्टिविटीज़ इस टाइप की अच्छी लगती हैं, जो कि जैसे आरती करना, पूजा करना, नृत्य करना, भजन कीर्तन, ये बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो आई थिंक आपको नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, तो वो भी वो जानते हैं। आपको आई थिंक ट्रैवल करना बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। एंड आप तुरंत कोई भी काम ना तुरंत करने के आदी हो। जैसे कि अगर आपको किसी ने सुबह बोला कि भाई हमें कपड़े लेने चलना है, शॉपिंग करने के लिए चलना है, तो शाम तक आप तैयार हो जाओगे कैसे भी करके, सारा काम निपटा के कि भाई हमें शॉपिंग करने चलना है।
या कोई भी काम है ना, आप कल पर नहीं डालते, आपका ये है कि आज की आज ही कर डालो, इस टाइप का आपका नेचर है। ऑल्सो बहुत इमोशनल हो, लेकिन आपको पता है कि इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है। जल्दी आप किसी से कोई बात कहते नहीं हो, अगर कोई बात बुरी लग गई तो जल्दी बोलोगे नहीं, या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप जल्दी बोलते नहीं हो, आप अपने मन में ही रखते हो। और इसकी वजह से कई बार लोग आपको गलत भी समझ लेते होंगे, क्योंकि वही है, आपको किसी ने कोई दर्द दिया है, आप किसी से कह भी नहीं रहे, मन में रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं से तो वो निकलेगा। तो समटाइम्स वो आपके एटीट्यूड में दिख जाता है, जैसे आप उस व्यक्ति से ज़्यादा बात नहीं करोगे, दूर दूर चलोगे अब, क्योंकि आपने रीज़न तो बताया नहीं। अब वो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि ये मेरे से इस तरीके से क्यों कर रही है रिएक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो जैसे मैंने आपकी पीठ पीछे बुराई कर दी और आपको उस बारे में पता लग गया, आपने सुन लिया। अब आपने मेरे से कुछ बोला नहीं, क्योंकि आपको तो मैंने बोला ही नहीं था, मैंने किसी और को बोला था। तो आप मेरे को इसलिए बोल नहीं रहे क्योंकि अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं तुरंत बोलूँगी कि मैंने जिससे ये बात करी थी उस व्यक्ति ने आपको ये चीज़ बता दी, तो झगड़ा हो जाएगा। तो आप मेरे से बोलोगे नहीं, बट क्योंकि आपको पता चल गया कि मैंने आपकी बुराइयाँ करी हैं, तो आप क्या करोगे, दूर दूर रहना शुरू कर दोगे। अब मुझे तो पता नहीं है ना कि आपको पता चल गया कि मैंने क्या बोला था, राइट? तो मैं क्या सोचूंगी, देखो ये घमंड दिखा रही है ऐसा। तो ये चीज़ बहुत होती होगी आपके साथ कि लोग फिर आपको ना ऐसे आपकी बुराइयां करते होंगे, देखो कितना एटीट्यूड दिखाती है वो। बट ये रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि एक तो आप वैसे ही इंट्यूटिव हो, आपको ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा। दूसरा, आपको किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स बता भी देती है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, या आपके बारे में बुरा बोल रहा था, बुरा कर रहा था। और फिर जब आप उससे हटते हो दूर, क्योंकि आप हर्ट हो जाते हो, तो आपकी बुराई हो जाती है, राइट? ऑल्सो आई थिंक आप उस तरीके के व्यक्ति नहीं हो, इनको ऐसा लगता है कि उस तरीके के व्यक्ति नहीं हो जो कि फ्लर्ट करे, डेट पर जाए, आप सीधा शादी ही करोगे। सो इनकी नज़र में आप एक इमोशनल व्यक्ति हो, आप एक मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब हर एक चीज़ आपको आती है, घर का काम आता है, बाहर का काम आता है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको सबकी हेल्प करनी पसंद है, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो। इवन लोग आपके पास आते होंगे अपना दुखड़ा रोने, तो आप सुनते भी हो, प्लस उनको समझाते भी हो कि क्या करो क्या नहीं करो, राइट? एंड सबका सम्मान करना, जो आपके गुरु हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो आपके माता पिता हैं, या बाहर भी अंकल आंटी जो भी हैं, उनसे बहुत प्यार से बात करना, तो ये आपका कहीं ना कहीं नेचर है। एंड हो सकता है कि आपका रंग थोड़ा सांवला हो, तो उनको आपका ये सांवला रंग भी बड़ा सुंदर लगता है, मुझे लग रहा है ऐसा, बाकी पता नहीं, बाकी आप मुझे बता देना कि आपका रंग कैसा है। बट उनकी तरफ से मैं देख रही हूँ तो उनको लगता है कि सांवले रंग के हो, और ये सांवला रंग आप पर बहुत खूबसूरत लगता है। आपके पास कोई हैट है, आप लगाते हो जब ट्रैवल करते हो, तो उनको वो बड़ी प्यारी लगती है, उन्होंने शायद पिक्चर्स में देखा है। सो लुक सो ब्यूटीफुल। और क्या इमेज है उनकी? नहीं, आपकी उनके मन में मून का कार्ड आ गया है। मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड क्यों नहीं आया। एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत ज़्यादा पैसे से कोई लगाव नहीं है, ऐसा उनको लगता है। बाकी आपको है या नहीं है आप मुझे बताना, बट उनको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे से अटैच्ड नहीं हो। इतना पैसा है आपके पास कि आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, जो आपको शौक़ है, नई नई जगह देखना, मंदिर देखना, मस्जिद, गुरुद्वारे, मोनास्ट्रीज़, इस तरीके की जगह देखना पसंद है, तो उतना पैसा आपके पास है तो ठीक है। नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को इतना कमाना है, मेरे को तो करोड़पति बनना है, तो वो वाली चीज़ आई थिंक आपके अंदर नहीं है। प्लस आप किसी का एहसान भी नहीं लेते, ये भी चीज़ है आपके साथ, किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहते। जैसे लोग आपको प्रपोज करते होंगे तो आप मुंह पर ही मना कर देते हो कि भैया मेरे से हो नहीं पाएगा, मेरे घर वालों को पसंद नहीं है या मुझे पसंद नहीं है, मुझे पता है मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती या कर सकता, तो मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके के व्यक्ति हो कि आपका किसी से ऐसा रिलेशनशिप होगा नहीं, ऐसा उनको लगता है। मून का जो कार्ड है, मून का कार्ड बताते हैं अगेन वही चीज़, उनको लगता है कि बहुत कुछ है आपके अंदर जो आप छिपा के रखते हैं, जो आप बताते नहीं हैं, ऐसा उनको लगता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, आपका पास्ट है, आपका प्रेजेंट है, बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स को आप दबा के रखते हो, आप शेयर नहीं करना चाहते। एक तो इस वजह से क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला समझेगा ही नहीं, तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा ये भी आपको लगता है कि एक कमज़ोरी भी निकल कर आती है, राइट? तो क्यों हमें ये बताना कि हम कमज़ोर हैं या कोई चीज़ हमें दर्द दे रही है, तो क्यों हमें बताना,
तो ये चीज़। और हाँ, ये भी है, कई बार आपने जब शेयर किया तो आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिला भी नहीं है। जब भी आपने शेयर किया तो अभी आप बहुत सारी बातें अपने मन के अंदर ही रखते हो, आप शेयर नहीं करते। तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप इस तरीके के व्यक्ति हो कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कभी बताओगे नहीं जल्दी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपसे पूछने के लिए कि एग्जैक्टली आपके मन में चल क्या रहा है, ऐसा उनको फील होता है। नई नई चीज़ें करने के लिए बहुत आप शौक़ रखते हो, नया कुछ सीखना, नया करना, एंड लोगों की सेवा करना। किसी को भी आप तकलीफ़ में देखोगे तो उसकी सेवा करोगे, तो ये पैशन है आपका। एनिमल्स की सेवा करना, बड़े बूढ़े लोगों की सेवा करना, जो भी असहाय है उसको सहारा देना। हो सकता है किसी एनजीओ से आप जुड़े हों या किसी ट्रस्ट से आप जुड़े हैं, या यूं ही अपने लेवल पर जितना भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो आप करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है। तो वो जो उनको पता, उनको लगता है कि आप ना पैशनेट हो इस चीज़ के लिए। कन्फ्यूजन का कार्ड आया है, कन्फ्यूज्ड रहते हैं आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। क्या इसी तरीके से करना चाहिए या किसी और तरीके से करना चाहिए? क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रही हूँ या नहीं बढ़ रही हूँ? तो ये चीज़ बहुत आपके माइंड में रहती है हर वक्त। दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना, दूसरे अगर खुश हैं तो उनके लिए तालियां बजा देना, उनके लिए स्माइल कर देना, भले ही आपकी इच्छा नहीं है। स्टिल समटाइम्स आप कई बार बीमार होते हो, स्टिल अगर कोई ऐसा काम है जिससे कि भला हो सकता है दूसरों का, तो वो करने के लिए आप आगे बढ़ जाते हो। आपके गले में, थ्रोट में हो सकता है अभी हाल फिलहाल में प्रॉब्लम हो, एंड आई फील कि हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी भी वीक है। तो ये कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं जो उनको पता है, जो वो सोचते हैं आपके विषय में। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। अगर इसकी और डिटेल रीडिंग आपको चाहिए कि वो आपके बारे में, मतलब करेंटली उनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं रीडिंग ले आऊँगी। यही पाइल्स रहेंगे और फीलिंग्स मैं देख लूँगी, ठीक है। सो या दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट गाइज। अगर आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो मुझे बताना कमेंट में, लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए नए हमारे चैनल पर आए हैं। सो या व्हाई नॉट, क्यों हमारे साथ हमेशा नहीं रहते आप हमेशा रहिए और लॉन्ग वीडियोस भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो क्विज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो या दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है द एम्प्रेस के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके मन में आपकी क्या छवि है। ओके, किस तरीके की इमेज है उनके मन में आपकी। लेट्स सी। करंट फीलिंग्स नहीं है गाइज ये। ओके, मैं क्लियर कर दूं, ये रीडिंग किस बारे में है जाके इंट्रो आप देख सकते हैं, क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। क्या है आपकी इमेज उनके मन में। 6 of Wands, everything is fine. 7 of Cups, 2 of Cups, Star, Five of Swords, Page of Swords, 6 of Pentacles, Ace of Cups. Okay. 10 of Cups. 10 of Wands. तो क्या इमेज है आपकी उनके मन में। देखो, उनको ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, एक ऐसे इंसान हो जो किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, किसी का बुरा कर नहीं सकते, जल्दी ऐसे किसी से जलन होती नहीं है आपको, आप अपने काम से काम रखने वालों में से हैं। ओके, लेकिन जब आपकी फाइट होती है उनसे या किसी से भी, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि लेट गो नहीं करते जब तक कि उसका कोई कंक्लूजन ना निकले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा आपसे झगड़ा हो गया, ओके, और मैंने आपको बोला कि अभी झगड़ा हो रहा है तो अभी शांत हो जाते हैं, आप फ़ोन रखो, मैं भी रखती हूँ, और जब थोड़ा ठीक हो जाएगा, यानी कि कल सुबह तक मान लो या कल आज रात तक मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे। बट आपका नेचर ऐसा है कि नहीं, आपको उसी वक्त सुलझाना है।
तो ये चीज़ उनको आप में बहुत पसंद नहीं आती। उनको लगता है कि ये इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और इससे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और आपका नेचर ऐसा है, आपको लगता है नहीं अभी सुलझाओ, जो भी है उसको आगे बढ़ाओगे तो वो मेरे को बेचैन करता है। बट उनका नेचर ऐसा है कि उनको लगता है कि ये मैच्योरिटी नहीं है। सो आप बहुत अच्छे इंसान हो एंड आप एक ऐसे इंसान हो जो फैमिली को खुश रखना चाहते हो, दूसरों की फैमिली को, अपनी फैमिली को, खुद खुश रहना चाहते हो एंड हंसते बोलते खेलते रहना चाहते हो। लेकिन कुछ चीज़ों में आप इतने ज़िद्दी हो कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जिसमें से ये चीज़ सबसे बड़ी है कि आप झगड़ा छोड़ते नहीं हो समटाइम्स। एंड गाइज मैं भी आपको बताऊँ ये चीज़ सही है। मतलब हम अगर मान लीजिए बहुत गर्मा गर्मी सी है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, और उस वक्त अगर आप चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए ना, पक्का पक्का वो ज्वालामुखी बनेगा। एंड कई बार मैंने ऐसे देखा है उसी झगड़े की वजह से, क्योंकि छोड़ नहीं रहा दोनों में से कोई, मैंने लोगों के डाइवोर्स होते हुए देखे हैं, डाइवोर्स तक चीज़ें पहुंच जाती हैं। मैंने देखा है कि ऐसे दोस्ती टूटती है कि हम कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप गुस्से में हो और आप एक दूसरे के साथ ही हो और ऊपर से उसमें घी डलता चला जा रहा है, तो देन मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या होगा? हो सकता है कि आपका स्वभाव ऐसा, आपको लगता है तुरंत अभी सुलझाया जाए, बट ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो सही नहीं है, राइट? हमें हमेशा बोला जाता है कि दिमाग ठंडा हो तब बात करो। सो अगर आपका नेचर ऐसा है, आप इसको बदल सकते हैं। क्योंकि जिनके लिए भी आप, जिनको याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, मैं उनकी एनर्जी फील कर सकती हूँ। उनको इतना गुस्सा आता है बट स्टिल वो कंट्रोल करते हैं। उनको लगता है कितना ईगो है आपके अंदर और कितने आप इमेच्योर हो, जबकि मैं देख रही हूँ कि आप उतने इमेच्योर हो नहीं, राइट? ऐसे इमेच्योर नहीं हो, बट उनको ऐसी फीलिंग आती है कि कितनी ये लड़की इमेच्योर है या ये लड़का कितना इमेच्योर है, इसको इतनी भी अकल नहीं है। तो ये लड़की, अगर मान लीजिए जिनको आप प्यार करते हो उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब उनको याद करके, तो उनको ऐसा लगता है समटाइम्स कि अगर इस लड़की के साथ मेरी शादी होती है तो ये तो लाइफ ख़राब कर देगी। समटाइम्स ऐसा उन गुस्से की वजह से उनके माइंड में आता है गाइस। ओके, सो मैंने आपको हिंट दे दिया, आगे यू नो बेटर व्हाट टू डू। बाकी उनको लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आप कई बार ये समझ नहीं पाते कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। जैसे आपके सामने 4 चीज़ें आ गई तो आपको ये समझ नहीं आता कि मुझे इस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम इंपॉर्टेंट है। 4 काम आपको बोल दिए गए तो आप समझ नहीं पाते कि ये काम मुझे पहले करना है, ये काम बाद में करना है। हालांकि जो काम आप करते हो वो बहुत अच्छा होता है, इसके लिए वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपको नॉलेज बहुत है, आप आई थिंक पढ़ते रहते हो, जीपीटी बहुत यूज़ करते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, तो रिसर्च वर्क करना, देन उसको इम्प्लीमेंट करना, देन अपने काम को आगे बढ़ाना, हो सकता है डिज़ाइनिंग एंड ऑल ऐसा कोई काम आप करते हो, आर्ट, पेंटिंग, या अगर इससे हटकर भी कोई काम है तो आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि जस्ट नॉर्मली काम कर दिया। आप पहले रिसर्च करोगे फिर काम करोगे, और आपके मन में ये चीज़ रहती है कि मुझे कुछ बेहतर करना है। बहुत जल्दी आप एक जैसी चीज़ से बोर हो जाते हो, ऐसा उनको लगता है। तो आप बेहतर करना चाहते हो, परफेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत लगती है, तो आप मेहनत करना चाहते हो, मेहनत करते भी और वंडरफुल उसका रिजल्ट आता है। ओके, लेकिन कंफ्यूज बहुत रहते हो। दूसरा ये कि उनको ऐसा लगता है कि कई बार आप लेज़ी हो जाते हैं, तो आपको एक पुश की ज़रूरत रहती है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आप लेज़ी भी हैं। सो अगर आपसे कुछ बेहतर निकालना है तो उसके लिए आपको पुश करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति हो आप, ऐसा उनको लगता है। अगर बात रिलेशनशिप की आए, फ्रेंडशिप की आए, तो आप बहुत रेसिप्रोकेटिव हो। अगर कोई आपको थोड़ा सा प्यार दे दे तो आप उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हो, महंगे महंगे गिफ्ट्स दे देते हो। कई बार उनको अजीब लगता है कि भैया इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ जाता है, या इतना पैसा कैसे ये किसी पे खर्च कर देती है। बट आपका वो नेचर है, जिनसे आपको लगाव होगा उनके लिए आप दिल खोल के पैसा खर्च करोगे, महंगे महंगे गिफ्ट्स दोगे, उनको ढेर सारा प्यार दोगे, केयर करोगे, ये सब है आपके साथ। तो ये चीज़ उनको बड़ी पसंद है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिनको आप, मतलब जिनके साथ रिलेशनशिप है उनके साथ है, आप अनजान लोगों के साथ भी कर देते हो, फ्रेंड्स, पास पड़ोसियों के साथ भी ये कर देते हो। इस टाइप के हो आप व्यक्ति, ऐसा उनको लगता है। प्लस एक चीज़ आप में बहुत अच्छी है कि आप पास्ट को पकड़ के नहीं बैठते, आप भुला देते हो। आपका भी एक पास्ट रहा है आई थिंक, बट उसको आपने हील कर दिया। हालांकि समय आपको लगा, लेकिन आपने उसको हील कर दिया। हीलिंग पर बहुत फोकस आपका रहता है, ये चीज़ है। और बोलने में बड़े अच्छे हो, बहुत धीरे से हल्का सा बोलते हो, तो वो चीज़ उनको बड़ी अच्छी लगती है आपके अंदर। एंड माँ जैसी है आपका, माँ जैसा थोड़ा नेचर है। अगर किसी की केयर करोगे तो माँ के जैसे करोगे, बट हाँ, वो वाली माँ कम निकल कर आती है जो
प्यार ज़्यादा दिखाती है, डांट वाली माँ जो है वो ज़्यादा आ जाती है बाहर समटाइम्स, बट हाँ है तो माँ ही, केयर ही है। तो अगर किसी की केयर करते हो, मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, तो आप उसकी इतनी केयर करते हो कि समटाइम्स उसकी डांट लगा देते हो, इस वजह से हो सकता है आपकी इमेज भी ख़राब हो जाती हो या आपकी दोस्ती टूट जाती हो, बट आपका इंटेंशन अच्छा रहता है हमेशा, यू वांट टू हेल्प अदर्स, या आप किसी को सेव कर रहे हो, किसी को बता रहे हो कि तुम ओवर टाइम क्यों कर रही हो, या तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, या तुम ये खाना क्यों खा रही हो। तो बहुत ज़्यादा आप टोकते हो लोगों को, वो एक चीज़ है टोकना, उनको बताना। तो किसी को तो ये टोकना अच्छा लगता है, बट किसी को ये अच्छा नहीं लगता, और उनको ये पता है कि आपके विषय में ये चीज़ है। तो कई बार आप अगर उनसे डिस्कस करते होगे तो ये बात डिस्कस करते होगे कि मैंने तो उसके अच्छे के लिए ये बात बोली, लेकिन वो तो मेरे से लड़ गई, वो तो मेरे से झगड़ा करके चली गई, या वो चला गया। तो ये होता है आपके साथ। प्लस आई थिंक आप को अच्छा नहीं लगता कोई आपको मैनिपुलेट करे या कोई आपको कंट्रोल में ले। आप बहुत लॉजिकली चीज़ें करना चाहते हो। जैसे अगर आपको कोई टास्क मिला है, मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हो, आपको टास्क मिला है, तो आपको बोला गया है कि आपको 9 से मान लो 6 या 7 जो भी है, इतने बजे तक काम करना है, इतने बजे तक का आपका ऑफिस है। पता नहीं क्यों ये घंटे मुझे देखे, बट जो भी है, अगर उससे एक्स्ट्रा आपसे काम लिया गया तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है ये अनफेयर है। और अगर आपको ये अनफेयर लग रहा है तो पहले आपको घुटन होती है, एंड देन यू डिस्कस विद हिम और हर और एनीवन, यू डिस्कस ओके कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब वो आपको उपाय बताएंगे कि आप ऐसा ऐसा उपाय करिए, तो शायद आप उपाय नहीं करते हैं, आपका ये रहता है बस मेरे को सुन लो। तो वो चीज़ उनको लगती है कि उपाय नहीं करना होता, लेकिन इसको शेयर सब कुछ करना है, इसके पेट में कुछ नहीं पचता, ये वाली चीज़। और पहले तो आप रखते हो सीक्रेट्स, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं बोल देना चाहिए। तो वो चीज़ भी उनको पता है कि कितने समय तक ये सीक्रेट्स रख सकती है या पेन ये हैंडल कर सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहता है कि उनको लगता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे माहौल में हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट शायद आप अपने आप को उतना अप्रिशिएट नहीं करते, या ग्रैटिट्यूड नहीं है आपके अंदर। जो आपको मिला है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो नहीं मिला है उसके प्रति शिकायतें बहुत हैं, ऐसा उनको फील होता है आपके लिए। तो बेसिकली ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखें तो उनको लगता है आप एक ऐसे व्यक्ति हो, सबकी हेल्प करते हो, सबको प्यार करते हो, सबकी केयर करते हो, संभालते हो, जिम्मेदारी निभाते हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नकारी नहीं जा सकती, जैसे कि ईगो पर चीज़ आ जाती है, या अगर झगड़ा हो रहा है तो आपको तुरंत ही सुलझाना है, राइट। या बहुत ज़्यादा लेज़ी हो और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको मोटिवेट करें। अब हर वक्त तो कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, तो अगर आपको मोटिवेट नहीं किया किसी ने तो आप फिर ढीले पड़ जाते हो, अपने टास्क पूरे नहीं करते हो। ये कार्ड बताता है कि शायद आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, मे बी यू डोंट हैव फादर, सो आप अपने फादर को हर वक्त मिस करते रहते हो, तो वो चीज़ वो जानते हैं। ऑल्सो अगर ये मैसेज आ रहा है, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगा, अगर कोई आपको बोलता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि आपके फादर नहीं हैं, या कोई भी ऐसी घटना हुई है जो बहुत दर्दनाक है और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप वो चीज़ सच्ची मान लेते हो। मतलब किसी ने अगर एक बात 4-5 बार आपसे बोली तो आप उसको सच मान लोगे कि हाँ मेरी वजह से ही गलत हुआ है। किसी ने मुझे बोला तुम्हारी वजह से काम बिगड़ा, मतलब तुम्हारी वजह से, मतलब मेरी वजह से ही काम बिगड़ा है, तो वो ये चीज़ भी जानते हैं। उनको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैच्योरिटी की कमी है, ऐसा उनको फील होता है आपके विषय में। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। अगर आपसे रेजोनेट किया है तो मुझे बताना किसके साथ में सब कुछ रेजोनेट हो रहा है, कौन है वो। एंड पसंद आई है रीडिंग तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज। इस तरीके के और भी कई सारे रीडिंग्स मैं लेकर आऊँगी इफ़ यू वांट, एंड कमेंट में भी आप बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको देखना है। ओके, तो मैं ज़रूर से रीडिंग लेकर आऊँगी। सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।